दोस्तों, आपने कचौड़ी का न्योता खाया है? नहीं खाया तो अक्सर बहुत होगा, हम जानते हैं आपको। जैसे कभी बर्थडे में खाया होगा, शादी में खाया होगा, लंगर में खाया होगा, और ये जो होता है ना भंडारा वगैरह, ये सब में तो खाया होगा। पर कभी तिरही का न्योता खाया है? अब तिरही का न्योते का मतलब ये नहीं कि सिटी वालों की तरह 20 लोगों को बुलाया, 51 दिए। तिरही का मतलब ये नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ गांव की तिरही, गांव की तिरही के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे खिलाया जाता है, कैसे खाया जाता है। ये जो गांव का न्योता होता है ना, इसमें पहले आती है चिट्ठी, एकदम सफ़ेद। ऐसा लगता है ना जैसे कार्ड वाले ने टाइड नेचुरल से धुल के दिया। और टाइड नेचुरल वाले प्रचार में आपने देखा होगा कि लोग चौंक जाते हैं ना। यहाँ पे लोग चौंकते नहीं हैं, भोसड़ी के खुश हो जाते हैं। चलो कचौड़ी का न्योता है, बहुत खुश होते हैं। और यही नहीं, चिट्ठी जो आती है ना, अब हम लोग शहर वालों की तरह थोड़ी ऐसा करते हैं कि जिसको दिया वही है, मतलब एक कार्ड पे एक लोग को दिया, एक ही लोग आओ, ये सब नहीं होता है। यहाँ पे एक कार्ड पे 10 बुजुर्गों का नाम लिखा जाता है। और यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद ना वगैरह भी कॉर्नर में लिख देते हैं, वगैरह मतलब जो छूट रहे हैं ना उनको भी आने की अनुमति है, इजाज़त है। और इसमें चिट्ठी में जो होता है ना, तो हम लोगों के पास जब चिट्ठी आती है तो हम लोग क्या करते हैं पता है? पहले डेट देखते हैं। अब बहनचोद कौन कैसे मरा इससे हमसे क्या मतलब है? अब वो तो मर गए, बुजुर्ग आदमी थे, क्या उनके ऊपर शोक मनाएं? आप ही बताइए। तो हम लोग उसमें पहले डेट देखते हैं, उसमें 2 डेट रहता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हम एक बार धोखा खा चुके हैं। धोखा ये था कि हम नीचे वाला डेट न देख के ऊपर वाला डेट देख लिए थे और चले गए थे उसके घर कचौड़ी खाने शाम को 5 बजे के करीब। और ठंडी का भी समय था, और मतलब अपना टाइम बर्बाद करके गए ऊपर से ठंडी में। और वहाँ जाने के बाद देखे तो सब साले मुंडे होके घूम रहे थे। तो उन्होंने बोला अरे डेट नहीं देखे थे क्या, ऐसे कैसे करके। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि आप पहले डेट पे ध्यान दीजिए, ऊपर वाला डेट मत देखिए, नीचे वाला देखिए। जो नीचे रहता है ना, उसमें आपको बुलाते हैं कि इस दिन आके भोजन पेलो, पेल के निकलो। 2-3 दिन के बाद इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती है, फिर आती है कचौड़ी का न्योता, मतलब तिरही की पूड़ी का डेट। और फिर चर्चा होता है, सुबह सुबह लोग उठ के पहले प्रेडिक्शन करते हैं कि आज सूखे सब्जी में क्या होगा, रसेदार सब्जी में क्या होगा, और मीठे में क्या होगा। गुलाब जामुन होगा, छेना होगा, या फिर बुनिया होगा, या फिर भुर्रा चीनी होगी। और हम लोग ना इसको तो आपस में तो डिस्कस ऐसे कर लिए, लेकिन जब लोगों के सामने जाते हैं ना तो कैसे इसको डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि बुनिया होगा कि छेना, इसको भी कोड वर्ड में बोलते हैं। और कोड वर्ड ये है कि कहो गुरु का लगत है, आज का पड़ी, बड़का बूंदा पड़ी, झींसी पड़ी कि छुटकी बूंदी पड़ी, गोला पत्थरा पड़ी। ये सब होता है गांव वालों का प्रेडिक्शन। और फिर हम लोग एक बेलिया व्रत भी रहते हैं। एक बेलिया व्रत मतलब समझ रहे हैं? मतलब एक टाइम का, एक दिन का व्रत, मतलब 2 बेलिया एक तरह से समझ लो, सुबह का और दोपहर का हम लोग व्रत रहते हैं, कुछ नहीं खाते। अगर हमारी मम्मी या चाची जो भी हो हमारे घर, भाभी हो भी, जो भी हो, अगर 56 प्रकार का व्यंजन दे रही है ना बनाकर हम लोगों को खाने के लिए, भोसड़ी के हम लोग छूते नहीं हैं। क्यों? अरे शाम को भोजन जो पेलना है, फ्री का भोजन, सीख तो यही लिए है ना, आन का दाना पेल के खाना और मर जाना परवाह नहीं। फिर हम लोग का ना जो सुबह का दिन होता है ना, वो एकदम आसानी से कट जाता है। अब दिन भर सोच रहे हैं बहनचोद, कचौड़ी, सूखा, बुनिया, क्या क्या होगा शाम को। एक बार कभी बेड पे सो जाओ ना और इस सब के बारे में बस सोचो ना, तो लगता है जैसे खा रहे हो। तो कैसे भी तैसे करके सुबह और दोपहर कट जाती है। फिर आती है शाम करीब 5 बजे, फिर सबको फ़ोन होता है कि आ जाओ बाहर चलोगे कचौड़ी खाने। तो तैयार होती है फौज। इसका मतलब समझ रहे हो? नोकिया के टावर जैसी फौज, जिसमें शामिल रहते हैं कुछ ऐसे लोग, कल के पैदा हुए लौंडे, मस्त मौला अधेड़ लौंडे, हमारे जैसे बेरोजगार लौंडे, छिनारों की टोली, शादीशुदा छिनारों की टोली, और मरेल बुढ़े।
जो जिनकी खुद 1-2 महीने बाद तेरही आने वाली है, वो भी साला तैयार रहते हैं यहाँ पे कि चलो आज कचौड़ी खाने का मौका मिला। तो सुबह से पूड़ी की खुशी में 4 बार हगते हैं, 4 बार। फिर भी इन भोंसड़ी वालों को चैन नहीं आता। जब ये पूड़ी खाने चलते हैं ना, अगर रास्ते में कहीं खेत वेत मिल गया तो एक बार वहाँ भी हगते हैं, वहाँ भी एक बार हग देंगे 1 राउंड, और बिना हाथ वाथ धोए फिर कैसे भी करके पहुँचते हैं पूड़ी के पास। और जब ये पूड़ी कचौड़ी ये मतलब जहाँ खिलाया जाता है, वहाँ जब पहुँचते हैं ना, तो यहाँ पे उनको 2 कंडीशन दिखाई देता है। पहला कंडीशन ये कि जैसे अभी अगर पात बैठी हो तो ये सोचते हैं कि बैठे या ना बैठे, बैठे या ना बैठे, क्योंकि अगर अभी बैठ जाएंगे तो पात जल्दी उठेगी तो कम पे लेंगे, मतलब कम खाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर लास्ट में मतलब पात जो होता है, पात का लास्ट जो चलता रहता है ना, तो वहाँ पे कुछ कटाक्ष शब्द बोलते हैं, मतलब कुछ कुठाठ वर्ड, खराब वर्ड। क्या बोलेंगे पता है? जो खा रहा है उसको बोलते हैं, कब्बा एक बैठा बा 22 दैया बुनिया पेली भैया, घर नहीं भरा, क्यों घर द्वार पे ले आया का, निकल जाए यहाँ फटाक से। ये भी कोई शब्द है? ऐसा क्यों बोलते हैं पता है? अब जे 7 बजे सवेरे से कुछ ना खाए बा संझा 5 बजे तक, वो आदमी जे सवेरे उठता है एक हड़ा पेला था, तो भाई बर्दाश्त की भी हद होती है। पेट में तो लंड कूद रहा है, इसीलिए ये कटाच जो भी हो सब निकल जाता है इनके मुंह से। फिर बैठती है नई पंगत। नई पंगत मतलब जो पात हम लोग गांव में बोलते हैं। और इसमें ना जो लौंडे होते हैं, छोटे छोटे लौंडे, एकदम अपना लॉन्च पैड जो होता है ना एकदम रेडी रखते हैं कि हमको वहाँ पे बैठना है। कोई कहेगा हमको वहाँ पे बैठना है, ये सब मतलब एकदम रेडी रहते हैं कि बस पात उठे हम वहाँ पे जाके बैठ जाएं। ये सब सोचते हैं ना कि वहाँ बैठेंगे, कचौड़ी पहले आएगा, बुनिया पहले आएगा, पानी पहले आएगा, मतलब अपना ना सब सोच के तब बैठते हैं वहाँ पे। लेकिन ये भोंसड़ी वाले ये सोचना भूल जाते हैं कि साले तुमसे बड़े बड़े लोग हैं, तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वो लोग भी तो यही सोच रहे हैं कि हम वहाँ बैठेंगे। फिर 2 आदमी जब फिर आते हैं, अपना झाड़ू उड़ू लगाते हैं, टाट बिछाते हैं। टाट वैन जो जमीन से ना 2 फुट ऊपर रहता है। जैसे टाट को जब खोल के ऊपर जो 2 फुट जब रखते हैं जमीन के ना, तभी ये सब कूद के बैठ जाते हैं। ये लौंडे जो होते हैं ना साले, वो उछड़ के बैठ जाएंगे कि आगे हम बैठ गए। इतने बड़े भाई ये चूतिया बंदे होते हैं, मतलब इतने मतलब पेलने का जंग तो देखो। वो जो टाट बिछाते हैं 2 आदमी ना, वो क्या बोलते हैं पता है? मरा जज्जा बुजुर्ग के खाए बिना मरा था तू सबे, को टाट नहीं बिछावा देता तू सबे। और यहाँ पे एक और, ये सब बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे क्या, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, शादीशुदा छिनारों तक की बात कर रहा हूँ, बुढ़ों तक की बात कर रहा हूँ। ये सब अपना जो चप्पल होता है ना, अपनी गांड के नीचे घुसा के बैठते हैं। अब गांड के नीचे का मतलब समझ रहे हो? हाँ, शास्त्र में जरूर लिखा है, हमारे धर्म के खिलाफ है चप्पल पहन के खाना खाना, कुछ भी करना, चप्पल नहीं पहनना चाहिए। लेकिन शास्त्र में ये थोड़ी लिखा है कि गांड के नीचे नहीं घुसा के बैठ सकते। इसका भी एक कारण होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कारण ये होता है ना कि इनका कहीं चप्पल चोरी न हो जाए। बहन चो फ्री का तेरही का पूड़ी पेलने आ रहे हैं और चप्पल चोरी हो गया 100 रुपये का, तो घाटा लग जाएगा ना। ये सब गांड के नीचे। और एक टाट जिसपे जगह रहती है 20 लोग की, मतलब आराम से अगर बैठ के खाना है ना तो 20 लोग बस बैठ सकते हो। लेकिन ये सब ना ये ऐसे सिकुड़ के बैठे रहेंगे, और भोंसड़ी वाले 40 लोग बैठते हैं। एक टाट पे 40 लोग बैठ जाते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग जो शेष बच गए ना, जो नहीं बैठ पाए टाट पे ना, अपना चप्पल लेंगे, गांड के नीचे डालेंगे, बैठ जाएंगे। उनसे बस भोजन पेलने से मतलब है, उनसे इससे कोई मतलब नहीं है। अपना गांड के नीचे डाले, मस्त। अब मिलती है पत्तल। वो महुआ देखें, महुआ का पेड़, महुआ वाला पत्तल देखे होंगे यार। अब इतना तो भाई वो सब आप लोग हैं नहीं, आप लोग वेल एजुकेटेड लग रहे हैं। तो महुए का जो होता है ना, हम पत्तल देते हैं। और ये सब जो होते हैं ना, ये सब महुए के पत्ते में ना अलग अलग पार्टीशन नहीं देते। ये भोसड़ी वाले ये सोचते हैं कि पेट में तो बहन चुत खाना सारा मिक्स हो ही जाएगा खाएंगे तो।
तो हम ऊपर से ही मिक्स कर दे रहे हैं ना, खाओ पे लो सब लोग। कोई पार्टीशन नहीं पत्तल में। और दोना जो बनाते हैं, दोना, उसमें क्या होता है जानते हैं? उसका जो बेस होता है ना, एकदम नोकीला रखेंगे। ये ऐसे बनाते हैं, ऐसे। कुछ भी रखोगे ना लुढ़क जाएगा। जिससे साला कोई पिएला आदमी, नशेड़ी आदमी एक खंबा पी लेता है 65 वाला चमकीली कैटरीना, वैसे लुढ़क जाए ना, ऐसे इनका दोना भी कुछ रखते ही लुढ़क जाता है। ओ भाई साहब, हेलो, आपने कहाँ तक पढ़ा है? पॉलिटेक्निक। अच्छा, पॉलिटेक्निक किया है आपने भाई? बीटेक किया है। अच्छा, बीटेक। तुमने क्या किया है भाई? डिप्लोमा। अच्छा, डिप्लोमा किया, चलो ठीक है। वो तो एक ही बात हुआ ना, डिप्लोमा। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे इस कहानी में ना एक क्वेश्चन आएगा, आप लोग बताने के लिए रेडी रहना। तीनों को मैं याद रखूंगा, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है ना? एकदम रेडी हो ना? ठीक है। तो भाई अब पढ़ता है ना, पत्तल में पढ़ते हैं आइटम्स। पहले कचौड़ी, फिर सूखा, फिर पड़ता है रसेदार। अब रसेदार तो बाहर बहने के लिए बेताब है। पॉइंट टू बी नोटेड। खड़े हो जाओ भाई, तुम खड़े हो जाओ। कौन, मैं? हाँ तुम। अब बताओ क्या करोगे? रसेदार पत्तल से बहेगा तो क्या करोगे? पढ़े हो ना ये कंस्ट्रक्शन के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़े हो ना? बताओ, हो गया? तुम दोनों में से कोई बता सकता है? सॉरी सर। तुम लोग बस गान मरवाने जाते हो ना कॉलेज में। बैठ जाओ। मैं बता रहा हूँ, गांव वाले से पूछो। इसमें आपका जो सूखा सब्जी रहता है ना, उससे बीम ढालना पड़ता है, पिलर बनाना पड़ता है, ताकि आपकी सब्जी बहे ना। और तो और कचौड़ी का छत भी बनाना पड़ता है। सीखो भाई, गांव वाले से सीखो। देखो यार, ये सब तो सब जानते ही होगे कि लास्ट में पड़ती है मीठा, और मीठा के लिए लास्ट में जगह तो बचता नहीं है। सब सब्जी वब्जी में लपेटा रहता है पत्तल, तो क्या उसमें मीठा लेंगे? स्वाद चेंज हो जाएगा ना, नमक जैसा स्वाद आएगा ना। तो जो बड़े होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी बड़े होते हैं ना, एडल्ट, उनको मिलता है अलग से दोना मीठा के लिए। वही दोना जो बेसिस का मादर चोद नुकीला बनाते हैं, वही दोना मिलेगा बुनिया कचौड़ी के लिए। अब छोटे बच्चे को मिलता नहीं है ये सब, छोटे बच्चों को बोलते हैं पत्तल में दे दो। अब इनका एक्टिंग देखो क्या करते हैं, कुछ तो ऐसे जिराफ जैसा ना, इससे मुंडी निकाल लेंगे, ठीक, कुछ ऐसे करेंगे कि हम बहुत मोटे हैं, हट्टे कट्टे हैं, हम बड़े हो चुके हैं। और कुछ तो साले ऐसे देखेंगे चारों तरफ कि मेरे साथ का कोई पढ़ा हुआ, कोई क्लास में मेरा कोई क्लासमेट काश इनके घर का होता या हो, तो उससे एक दोना लहा ले। ये सब अपना ना जो ट्रिक्स होते हैं ना, सब अप्लाई करते हैं, और कुछ इसमें सक्सेस होते हैं और कुछ इसमें गांड मरा लेते हैं। पत्तल में ही नमक वाला स्वाद खाना ही पड़ता है इनको। अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना और भूल गया। अगर मीठा जो मिलता है प्रेडिक्शन के हिसाब से मिला तो ठीक है। अगर प्रेडिक्शन से भटक गए हैं ना, जैसे गुलाब जामुन मिल गया, छेना मिल गया तो ठीक है, बुनिया मिल गया तो भी ठीक है, लेकिन अगर भुर्रा चीनी मिलता है ना, तो बस एक ही गाली निकलता है उस टाइम, लाड़ व्यवस्था। इससे अच्छा हम घरे दुई हड़ा पेले हुई। तो फिर खावा के चलने का जब समय आता है ना, तो फोटो पे सीधा फोकस जाता है हम लोगों का। अब फोटो ना एक खासियत होता है यार उसको ना किसी भी एंगल से देखो, वाइड एंगल, स्ट्रेट, कहीं से भी देखोगे 360 से ना, वो लगेगा आप ही को देख रहे हैं। उस टाइम भी एक गाली आती है, का हमें देखा था गाड़ मरा भी ना, और या जा मुँह से भी जाती घरे, और फिर जाते जाते करते हैं प्रणाम, ताकि सोते वक्त रात में सपने में ना आए, और फिर चल देते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हमार करेजा, हमार सुनची रही, हमार सोना, हमार बाबू, हमारे अभिभावकगण जो भी हो यार, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सपोर्ट कर दे यार, छोट के बेटकी भरे को नहीं जाएगा, सपोर्ट करे। धन्यवाद।